हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। तो फैमिली, आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल मुझे नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी मुझे नहीं मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियो पे आते हो, मेरा वीडियो देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। मुझे नहीं समझ में आता है क्यों आप लोग नहीं करते हो। तो मैं इसको क्या समझूं, मुझे नहीं पता है। और मुझे बहुत दुख होता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो। आप लोग को मुझे पता है कि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तभी आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। तो मुझे सच में बहुत दुख होता है, बहुत हर्ट फील होता है। लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं आप लोग से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ। बस एक उम्मीद है कि आप लोग कभी ना कभी तो लाइक करेंगे मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बस एक उम्मीद के सहारे मैं अपना हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूं, जो कि बहुत मेहनत लगती है। वीडियो शूट करना और काम करना, दोनों चीज़ मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजिली हो जाता है। जो काम हमारा 2-4 घंटा लगता है, वो 6-7 घंटे लग जाते हैं। ट्राइपॉड सेट करना होता है, फिर वीडियो बनाता होता है, फिर काम करना होता है, तो डबल मेहनत करनी पड़ जाती है किसी भी काम को। बस आप लोगों से मेरी यही उम्मीद रहती है कि मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो आप लोग लाइक कर लेंगे, और अगर मेरे चैनल पे आए हैं और अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे हो चुका है सुबह, तो सुबह में नीचे का क्लीनिंग कर लिया था, झाड़ू पोछा हो गया था मेरा। तो मैंने कहा चलो आज गेहूँ धुल लेती हूँ, क्योंकि इस बार मुझे उम्मीद नहीं था कि राशन से मुझे गेहूँ मिलेगा, पर जो कोटेदार भैया थे वो दे दिए थे गेहूँ ही। तो मैंने कहा कि चलो इस बार भी काम मेरा बन जाएगा और गेहूँ धुल लेती हूँ और धुल दूँगी। आटा घर में बिल्कुल नहीं है, आटा ख़रीद के आया था 2-4 किलो, तो वही अभी चल रहा है। और तुरंत आज आटा मतलब गेहूँ धुल दूँगी ना, जब सूख जाएगा शाम तक, तो शाम को ही चक्की पे भेज दूँगी पीसने के लिए, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म हो गया है। और वही जो गेहूँ धुला था ना, आप लोग को वीडियो दिखाया था, बस वही गेहूँ हमारा चल रहा था। तो इस बार भी हमें गेहूँ मिल गया है, तो अच्छी बात है, हमको गेहूँ मिल गया है और आटे का दिक्कत ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे देखिए नहा ली थी, गेहूँ धुलने के बाद से वैसे ही टोकरी में छोड़ दिया था, फिर नहा लिया था। नहा करके मैंने कहा चलो कपड़े भी लगे हाथ में फैला देती हूँ, उसके बाद फिर गेहूँ फैलाऊंगी। तब तक ना सारे पानी जो है गेहूँ के अच्छे से निथर जाएंगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं है गर्मी में, इतना गर्मी हो रहा है ना कि 12 बजे तक ही गेहूँ सूख जा रहा है, ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी बिल्कुल निकल चुका है गेहूँ में से, और यहाँ पर साड़ी फैला देती हूँ। और छत पर एक साड़ी मैंने निकाल दिया था, ये गेहूँ हो गया, पापड़ हो गया, ये सब डालने के लिए। वो साड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, और वो चुनरी वाली साड़ी थी, कहीं मिस हो गई थी शायद, मुझे नहीं पता है, बच्चे कहीं रख दिए होंगे या हस्बैंड रख दिए होंगे, तो नहीं मिल रहा था। तो मुझे ये नया साड़ी लाना पड़ा। मैं फ़र्श पे नहीं फैलाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। छत वैसे साफ़ ही है, आप लोगों ने देखा है कि छत कितना क्लीन है, लेकिन फिर भी मैं नीचे नहीं फैला पाती हूँ। मेरी आदत सी है, जब भी मैं कोई भी चीज़ फैलाती हूँ ना, तो कपड़े पर ही फैलाती हूँ। तो यहाँ देखिए वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो फ़ोन ज़रूर आता है, 1-2 फ़ोन तो आएगा ही आएगा, तभी बातें मेरी हो चुकी हैं। फिर चलिए कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए सारा गेहूँ मैंने फैला दिया है, और वो 12-1 बजे सूख जाएगा, लेकिन उठाऊँगी उसको शाम को कि बिल्कुल खरा सा हो जाए। और यहाँ पे कर लूँगी अपनी पूजा। और आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मंदिर भी आ गई। मंदिर तो वैसे डेली आती हूँ, पर आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाएं। और जब भी सुबह में मैं घर का पूजा करती हूँ ना, तो मंदिर आकर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाती हूँ शिव जी को। तो यहाँ पे शिव जी का भी पूजा मैं कर लूँगी, फिर जाऊँगी घर पर। और यहाँ पे आने के बाद बहुत शांति मिलती है फ्रेंड्स। कभी आप किसी मंदिर जाके देखिए, आपको कितनी शांति मिलेगी, बहुत सुकून रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो गेहूँ वगैरह सब कुछ धुल दिया है, क्लीनिंग हो चुकी है। क्या हुआ? वो दांत लग गया है। और अभी आई हूँ मंदिर से, तो थोड़ा सा थकान है, बस बैठी हूँ। और यहाँ देखिए कूलर के आगे सामने, कहाँ गए ऑटो? दिख नहीं रहा, तुम लोग हट जाओ, दिखे। आज लग गया स्टेबलाइजर, तो वोल्टेज बहुत अच्छा है। अब बैठी हूँ, अब जाऊँगी चाय पानी पीऊँगी, फिर उसके बाद बनाएंगे। नहीं, चाय तो पिएंगे, बनाएंगे लंच। क्या लंच है? आज गट्टे की सब्जी रहेगी लंच में।
और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। चाय बन चुका था, चाय भी मुझे लेना है। और जब आई ना मंदिर से तो पता नहीं क्यों मुझे थकान लगता है। ऐसा आप लोगों के साथ है क्या? मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं जब भी मंदिर से आती हूँ ना तो मुझे, बल्कि मंदिर बहुत पास में है, बस मेरे घर से 100 कदम की दूरी पे है। 100 कदम भी मुझे लगता है नहीं होगा, फिर भी मुझे थकान क्यों लग जाती है? शायद गर्मी है इसकी वजह से लग जाती होगी। तो यहाँ पे देखिए आ गई थी किचन में, थोड़ा देर हवा खा लिया था कूलर का, उसके बाद किचन में आ गई थी। और कुछ भी आज बनाया नहीं था, ना नाश्ता बनाया था, ना ही कोई चीज़ बनाया था। और वैसे तो प्लान था आज गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए, पर बेसन जो है वो ख़त्म हो गया था। तो भिंडी का भुजिया, मैंने सोचा कि चलो आज भिंडी का भुजिया बना लेती हूँ। दाल बना के गई थी, और दाल जो है वो सुबह जब मैं नहाने जाती हूँ ना तब चढ़ा देती हूँ। आजकल गर्मियों में मतलब होता है ना कि जल्दी से बना लूँ। रोटी भी बना लेती हूँ नहाने से पहले, क्योंकि रोटी एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पसीना आता है बनाते वक्त। तो नहाने से पहले ये 2 काम मैं कर लेती हूँ। आजकल कर ले रही हूँ, जब से गर्मियाँ काफ़ी बढ़ी हैं ना तब से मैं ये 2 काम कर लेती हूँ। बस मुझे सब्ज़ी बनानी है और बनाना है चावल। तो चाय जो है वो फिर से गर्म हो रहा था मेरा। अब मैंने दाल भी जो है दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया, कुकर डाल दिया है धुलने के लिए। और यहाँ पे चाय जो है वो गर्म हो चुका है। तो मैंने कहा कि चलो चाय भी ले लेते हैं, पी लेते हैं पहले चाय, क्योंकि बिना चाय के तो कोई काम होगी नहीं। सुबह में चाय ज़रूरी होता है, पर इस समय ना गर्मियों में मुझे पता नहीं क्यों चाय जो है वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सुबह में बस 2 बार सो के उठती थी तब पीती थी, और फिर एक बार नहा के आने के बाद से पीती थी। लेकिन इस समय बस एक ही बार चाय हो रहा है। शाम को भी चाय आजकल नहीं बन रहा है, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं। बस इसी वजह से यहाँ पे देखिए बच्चों का भी मन था चाय पीने का। आज क्या, बच्चे वैसे पी ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाबू जो है वो चाय ले गया और रोटी ले गया है, और ढक्कन कैसे खोल के छोड़ दिया है। तो ये सब बस ऐसे ही करते रहते हैं। रोटियाँ बना लेती हूँ ना पहले, तो थोड़ा निश्चिंत रहती हूँ। अगर कुछ भी नाश्ता या लंच मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा ना तो मैं ये निश्चिंत रहती हूँ कि बच्चों ने कुछ खा लिया है। दोनों बच्चे रोटी चाय लेके खा रहे हैं, और यहाँ पे जल्दी से अब चाय पी लूँगी। इसके बाद फिर लगूँगी लंच बनाने में, और थोड़ा जल्दी बना लूँगी क्योंकि दोपहर होते होते ना बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और खाना बनाने से पूरा घर भी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि आज जल्दी बना लिया करूँगी खाना, क्योंकि दोपहर का खाना वैसे भी सुबह जब बनता है ना तो वो दोपहर तक मतलब गर्म ही रहता है। तो गर्मियाँ इतनी है तो चावल तो शाम तक गर्म रहता है, और किचन में मेरे गर्मी बहुत लगती है। वैसे मुझे लगता है किचन में सभी के गर्मी लगता होगा। तो चावल जो है वो गर्म रहता है, दाल भी गर्म रहता है। तो आज से सोची हूँ कि खाना जल्दी बना लिया करूँगी। नाश्ते का कोई टिटिम्मा नहीं रखूँगी, क्योंकि नाश्ता सब्ज़ी बना लूँगी ज़्यादा बढ़ा करके, वही नाश्ता हो जाएगा, फिर वही हमारे लंच में हो जाएगा। जब तक गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बरसात आ जाएगा तब फिर देखूँगी, और बच्चों का स्कूल खुल जाएगा तब तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए भिंडी, मैंने सोचा कि चलो आज भिंडी बना लेती हूँ, क्योंकि बेसन जो है वो ख़त्म हो गया था। तो वैसे तो मन था गट्टे की सब्ज़ी बनाने की, क्योंकि हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे कि गट्टे की सब्ज़ी जो नहीं बना रही हो तुम, तो बेसन नहीं था, बस इसी वजह से आज गट्टे की सब्ज़ी नहीं बनी। मंगा लूँगी बाबू से, तो कल बनाऊँगी गट्टे की सब्ज़ी। और गट्टे की सब्ज़ी हफ्ते में 1 दिन बन जाती है, सभी को पसंद है घर में, बस बाबू को नहीं पसंद है। छवि भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसीलिए हफ्ते में 1 बार बन जाती है गट्टे की सब्ज़ी। यहाँ पे देखिए बाबू कुछ आया था फ़ोन लेने के लिए, तो फ़ोन उसे दे दिया है। और यहाँ पे लगा दूँगी भिंडी में तड़का। यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे आगे पीछे लगे हुए हैं, मुझसे कुछ कह रही थी छवि। अब बाबू कुछ सर्च कर रहा था। इनको वैष्णो देवी जाने का बहुत शौक़ लगा है, तो ये बोल रहे थे मम्मी वैष्णो देवी कैसे जाना होता है, क्या होता है। वही ये सब गूगल पे सर्च कर रहे थे, कितना किलोमीटर चलना है, गूगल में मैप में कहाँ है वैष्णो देवी। तो माता रानी जब बुलाएंगी, जब उनका बुलावा आएगा तो हम जाएंगे, पर अभी कोई प्लान हमारा नहीं है जाने का। और यहाँ पे देखिए प्याज मेरी भुन गई है, मैंने भिंडी डाल दिया। भिंडी भी ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, फिर भी मैंने बना लिया। मैंने सोचा कि कुछ और बना लूँगी बाद में, फिर इसी भिंडी में हम सभी लोगों का हो गया, तो मैंने कुछ और नहीं बनाया। और बच्चे चाय के साथ 2-3 रोटी खा लिए थे, तो बोल रहे थे कि मम्मी अब रोटी मत दीजिए, अब हम लोग सीधे चावल के साथ खाना खाएंगे। तो बस सभी का हो गया था इतने में ही, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और यहाँ पे देखिए भिंडी में तड़का लगाने के बाद आ गई थी आगे चावल चुनने के लिए, क्योंकि अंदर जो है वो लाइट से उतना साफ़ नहीं दिखता है चावल। बाहर में यहाँ रोशनी है, बाहर की रोशनी है, तो यहाँ पे मतलब महीन महीन जो इसमें कंकड़ होते हैं ना वो सब साफ़ से दिख जाते हैं। तो मैं आ गई थी बाहर लेकर चावल कि अच्छे से बीन दूँगी, क्योंकि दांत के नीचे जब कंकड़ पड़ता है ना तो बहुत ही गंदा लगता है। और आज के दिन हमारे यहाँ दिन भर बस वैष्णो देवी और केदारनाथ, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे केदारनाथ
का बहुत ज़्यादा बाबा विश्वनाथ का आता है, मतलब केदारनाथ बाबा का आता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अभी तो इनको पता नहीं है कि मतलब इतना किलोमीटर चलने से क्या होता है। बस ये था कि बाबू बोल रहा था मैं केदारनाथ जाऊँगा, छवि बोल रही थी मैं वैष्णो देवी जाऊँगी, पर प्लान अभी कहीं का नहीं है। इस साल तो बिल्कुल नहीं है, नेक्स्ट ईयर्स देखा जाएगा कि कहाँ क्या है। और वैसे भी हमारे करने क्या होगा, जब तक बाबा हमें नहीं बुलाएंगे या माता रानी हमें नहीं बुलाएंगे, जहाँ से जब बुलावा आएगा तब हम चले ही जाएंगे, अपने आप व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है। पर बच्चे आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मतलब धाम के बारे में सोच रहे थे। और यहाँ पे चावल अच्छे से बीन लिया था, लेके आ गई थी किचन में। आज कुकर में ही चावल बनाऊंगी, पतीले में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि चावल जो है आज मन नहीं था कि खड़े होकर के, कभी होता है ना मन उब जाता है खड़े खड़े चावल बनाओ, क्योंकि जब अगर पतीले में चावल बनाती हूँ ना तो मैं किचन में ही मुझे खड़ा रहना पड़ता है, और क्योंकि गिर ना जाए अच्छे से उसको देखना रहता है, पानी पसाना रहता है। पर आज सोचा कि चलो कुकर में चढ़ा देती हूँ। सब्जी हमारी बन चुकी थी और चावल भी चढ़ा दिया था। तब तक मेरी सिस्टर आ गई, छोटी वाली सिस्टर पास में ही रहती है, और ब्लॉग में आप लोग पहली बार इससे मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आई थी वो, तो वही हंसी मजाक चल रहा था। मैं नाश्ता दे रही थी और क्या समझ में नहीं आ रहा था कि गर्मी में क्या बनाऊं, पर बना दिया था भनोई के लिए मैगी बना दिया था, क्योंकि झटपट के आइटम में बस वही घर में था। तो मैंने कहा कि चलो मैगी बना के दे देती हूँ, और प्यार से इन्होंने खा भी लिया। और ये लेकर के आ गए थे समोसा लौंग लता। गर्मी में मेरे बच्चे ये सब चीज़ पसंद नहीं करते हैं, पर लेके आ गए थे। वो बोले दीदी निकालिए, सभी को दीजिए खाने के लिए। तो फिर मैंने निकाल दिया था प्लेट में, और कोल्ड ड्रिंक था तो कोल्ड ड्रिंक दे दिया था सभी को। नाश्ता में यही सब चीज़ था, कोल्ड ड्रिंक था और समोसा था, लौंग लता था, मैगी थी, और मैंने भुट्टा थोड़ा सा भून लिया था, क्योंकि क्षमा को ये सारी चीज़ें मना हैं। तो बस उसके लिए भुट्टा भून दिया था कि ये भुट्टा खा लेगी, इसको ये नहीं नुकसान करेगा। और ऑयली चीज़ें डॉक्टर उसको मना किए हैं इस समय ऑयली चीज़ें खाने से, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बस इसी वजह से ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रही है। और ये बोल रही थी दीदी मैं बहुत मतलब समोसा लेके आई थी ना, तो बच्चे खा नहीं रहे थे, तो बोल रही थी दीदी बच्चों के लिए लाई थी, पर ये लोग तो खा नहीं रहे हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी दोपहर में थी ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊं, पंखा कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो बस लाइट थी नहीं, इस समय लाइट नहीं थी शायद, हाँ लाइट नहीं थी, तुरंत लाइट आई थी। और बैटरी इन क्या बोलते हैं स्टेबलाइजर लग गया था, तो वोल्टेज तो सही था, लेकिन वोल्टेज सही था पर लाइट जो है बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है लाइट की। मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था, फिर वो तुरंत के तुरंत चली गई थी, रुकी नहीं चली गई थी। और तब तक शाम भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो छत पर गेहूँ बिटोर लेती हूँ, उसे दे देती हूँ पीसने के लिए, क्योंकि आटा जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए फैमिली, आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं दूसरे अच्छे से वीडियो में।